तो जैसा कि हर एरा का एक ट्रेंड होता है जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं एंड जिसके लिए यूथ ऐसा होता है कि भाई हमें तो ये करना है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ उस चीज़ को, उस ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। तो गाइस, इस एरा का ना ट्रेंड है डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एंड काफ़ी सारी यूथ है जो ईगरली चाहती है डिज़ाइनर बनना और जो चाहती है कि इस इंडस्ट्री में जाए। काफ़ी लोगों ने इसका चकाचौंध देखा होता है और काफ़ी लोगों के अंदर से वो डिज़ाइनिंग का कीड़ा निकल रहा होता है। लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में जाने से पहले जो ग्लैमर हम लोग देखते हैं, जो चकाचौंध हम लोग देखते हैं, क्या वही इसकी सच्चाई है और वो जस्ट दिखाने की चीज़? बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अभी के टाइम पे हम सब चाहते हैं कुछ न्यू, कुछ नया और कुछ ग्लैमरस पहनना, और अभी के टाइम पे सब लोग फटाफट से बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो ऑब्वियसली जब आप बोर होते हो तो आपको कुछ न्यू चाहिए होता है, तो उस न्यू को फुलफिल करती है ये बड़ी बड़ी कंपनीज, जारास एंड H&M। और हाँ, ये फास्ट फैशन का एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करती है। तो ये कंपनीज ऐसा कैसे करती है, इसके बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज फास्ट फैशन एंड ये इतना ट्रेंड में क्यों है एंड क्यों लोग इतना ज़्यादा फास्ट फैशन के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं। और सच मानो तो ये किसी एडिक्शन से कम नहीं है। तो ये कैसे एडिक्शन बन जाता है एंड क्यों हम लोग इसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं? जब आपको कोई चीज़ नई नई दिखती जाती है, आप कभी भी कुछ खोलते हो, आपको हर समय कुछ नया दिख रहा हो, हर समय कुछ नया दिख रहा हो, और आपका वार्डरोब हमेशा आपको ये बता रहा हो कि आप अपडेटेड नहीं हो। जैसा कि बीइंग अ गर्ल, मैं इस चीज़ से टोटली रिलेट कर पाती हूँ कि जब भी आप कबर्ड खोलते हो तो आपको लगता है कि शिट, हमारे पास कपड़े ही नहीं है। तो क्या करते हो आप जाते हो ऐसे बड़े बड़े मॉल्स में, ज़ारा में, H&M में, फिर आपको याद आता है कि शिट, मेरे घर में तो कपड़े ही नहीं है, तो आप करते हो बाय। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको शायद चाहिए भी नहीं होती हैं। तो गाइस, ये एक ट्रैप से कम नहीं है, लेकिन इस ट्रैप को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फास्ट फैशन रन कैसे करता है। तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे। सो अगर देखा जाए तो एक कपड़े बनने की पूरी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले उसकी फैब्रिक देखी जाती है, उसकी वीविंग देखी जाती है, उसके बाद उस कपड़े को डिसाइड किया जाता है कि इससे अब कोई गारमेंट बनेगा, एंड देन डिज़ाइनर्स उसको देखते हैं, उस पर सिल्वर तैयार करते हैं, देन उस सिल्वर पे स्टिचिंग होती है, एंड देन वो डिजाइनर्स लेकर जाते हैं उन कपड़ों को रैम्प शोज के लिए। उसके बाद पब्लिक और जो भी वहाँ पे गेस्ट होते हैं या फिर जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। एंड इस पूरे प्रोसेस में लगता है गाइस 6 मंथ। लेकिन ये फास्ट फैशन हमें ये चीज़ 1 वीक और 2 वीक्स में प्रोवाइड कराती है। अगर आप एक ज़ारा के स्टोर पे जाते हो तो आपको 1 वीक में या उस दिन में जो चीज़ दिखेगी शायद वो अगली वीक ना दिखे, तो लोग इस चीज़ चक्कर में खरीद लेते हैं कि ओ गॉड, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये शायद हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम जाते हो तो आपको उससे भी अच्छा अपग्रेडेड डिज़ाइन मिलता है। हम लोग पहनते हैं वही जो 4 चीज़ें हैं, उसी टाइप की चीज़ें हैं, तो ये नया नया डिज़ाइन कैसे आता है? तो डिज़ाइनिंग की बेसिक चीज़ समझो। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि आप जो खरीद रहे हो वो नया है, लेकिन हम लोग तो एक ही चीज़ जानते हैं, सिल्वर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। चीज़ों में थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज करके उसको हम नया बता के, नया बना के बेचते हैं। तो गाइस, यहाँ पे फूल कौन हुआ, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्या वो कंपनीज हमें फूल बना रही है? एंड हाँ, ये जानने के साथ साथ हमें एक चीज़ और जानने की जरूरत है। जब ये कंपनीज हमें इतना जल्दी फास्ट फैशन प्रोवाइड करा रही है, इतनी जल्दी इतनी न्यू चीज़ें, न्यू ट्रेंड्स प्रोवाइड करा रही है, तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग हो रहे हैं एक्सप्लॉइट। मगर कैसे एंड क्यों? तो ये गारमेंट्स जो हमारे पास इतनी जल्दी आ रहे हैं, ये बना कौन रहा है? ये बनाने वाले भी हमारे बीच के लोग ही हैं। गाइस, बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर भीड़ लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग की। भाई साहब, वहाँ सारे ब्रांड, सब कुछ वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और टैक्स लग रहे हैं उन ब्रांड्स के। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में क्यों होती है रादर देन एनी अदर कंट्री? तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बांग्लादेश की लेबर, जो कि बहुत ज़्यादा चीप और बहुत ज़्यादा बिग क्राउड्स में अवेलेबल है। एंड हम सबको पता है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, तो बेसिकली लोग बहुत ईजिली, बहुत चीप प्राइस में आ जाते हैं काम करने के लिए, एंड वो रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको अपना पेट पालना है एंड वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ से एक्सपोर्ट करा रही होती है, वो लोग इन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए टोटली रेडी बैठे होते हैं। हमें पता है 2030 में जो राना प्लाजा कोलैप्स हुआ था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि हैवी क्राउड, बहुत ज़्यादा लोग थे एंड बहुत कम स्पेस में। तो ऐसी चीज़ें पहले भी होती थी और इस घटना के बाद भी हुई हैं, लेकिन इस घटना ने उस चीज़ को लोगों के सामने और लाइमलाइट में ला दिया था। अगर हम बात करते हैं एक बिल्डिंग में 8 स्टोरेज होना और उस 8 स्टोरेज में खचाखच 35,000 लोगों का भरा होना इज़ अ बिग थिंग। और उसके बाद ऑब्वियसली जब दुर्घटना हुई थी तो गाइस 1134 लोग डेथ हो गए थे। तो क्या इसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है जिससे ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सेफ्टी पे कुछ काम किया गया हो? तो गाइस, ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ है। ऑब्वियसली टाइम लगता है इन चीज़ों में, जैसा कि लोग कहते हैं। लेकिन हाँ, क्या कंपनीज ये अपने दम पे नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं, लेकिन उन्हें
खचाखच चाहिए काम, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए एंड ये ब्रांड्स रुकने वाले नहीं है जब तक हम और आप नहीं रुकेंगे। एंड बहुत बड़ा कारण है गाइस कि हम और आप कहीं ना कहीं ईगरली जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। मेरी ये कहने से आई नो आप लोग में से कोई नहीं रुकने वाला, आज भी काफ़ी लोग हम में से जाएंगे शॉपिंग करके आएंगे, लेकिन गाइस हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारी नेसेसरी है और क्या नहीं। ये चीज़ें कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम खरीदेंगे नहीं तो वो बेच ही नहीं पाएंगे। एंड हाँ दोस्तों, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और चाइना में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है देश के हर एक कोने में। एंड हाँ, हम सब जानते हैं कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो बांग्लादेश सेकेंड मोस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो गाइज फर्स्ट चाइना आती है, सेकेंड बांग्लादेश आता है, उसके बाद कौन आता है गाइज? हम इंडियंस। एंड कहीं ना कहीं इंडिया से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन होती है। अगर आप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और अगर आप ये सोचते हो कि आपको बहुत लेविश और बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड मिलेगा, तो गाइस टेक अ चिल पिल एंड थोड़ा सोचो और उसके बाद ही आप सोचना कि आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा कुछ बहुत अच्छा वेजेस नहीं मिलता है डिज़ाइनर्स को। अगर आप एक डिज़ाइनिंग कंपनी की बात करो, एक डिज़ाइनिंग ब्रांड्स की बात करो, दे वांट्स दिस क्विक प्रोडक्शन एंड उसके लिए गाइज आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। दे वांट द बेस्ट आउट ऑफ यू। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अगर आपको 30,000 35,000 दे रही है तो वो आपसे 3 लाख का काम ज़रूर से ज़रूर लेगी। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसके लिए गाइज आपको होना होगा अंदर से मजबूत, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम कम है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काम नहीं होता है तो लोग कम से कम सैलरीज में भी जॉब ले लेते हैं। कितनी बार मैंने तक सुना है कि निफ्ट जैसे कॉलेज में भी ऐसे ऐसे कंपनीज आ रही हैं जो एनुअली 1 लाख दे रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हम इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकते, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। एंड उस समय जब बच्चों के पास जॉब नहीं होती है तो व्हाट विल दे डू? एंड उसके बाद ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हाँ, आपने जब इतने लाखों लाख खर्चा किए, इतने मेहनत से पढ़ाई करी है, तब कहाँ जाए? तो अगर आप जानना चाहते हो इन डेप्थ इंडिया में किस तरह से होता है फैशन इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन, किस तरह से फैशन इंडस्ट्री वर्क करती है इन इंडिया, तो आपको करना है मुझे कमेंट। एंड इसी के साथ गाइस आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपको लगा है ये वीडियो इतना भी इंफॉर्मेटिव था तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड हाँ, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलते रहें। तो चलो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं एंड सी यू सून।